नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों। टीकमगढ़ जिले के ग्राम मवई छिपौन निवासी आसाराम अहिरवार की नाबालिग पुत्री जो कक्षा 11वीं की परीक्षा देने बस के द्वारा मवई जा रही थी। जैसे उक्त नाबालिग छात्रा स्कूल के समक्ष परीक्षा देने बस में उतरी तो मोटरसाइकिल से घात लगाए बैठे आरोपी हरिकिशन नामक युवक ने उक्त छात्रा को बस में उतरता देख पकड़कर जबरन मोटरसाइकिल से लेकर भाग गया है। जब परीक्षा केंद्र में उक्त छात्र नहीं पहुंची तो स्कूल प्रबंधन के द्वारा पिता आसाराम को फोन लगाया गया कि आपकी पुत्री परीक्षा देने नहीं आई। तो घर में माता पिता परेशान होते और खोज खबर करते स्कूल पहुंचे। वहां कुछ छात्र छात्राओं ने बताया कि एक युवक मोटरसाइकिल से जबरन बैठाकर ले गया है, जिसकी सूचना देहात पुलिस थाने में दी गई है, परंतु नाम दर्ज बता रिपोर्ट करते हुए भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिससे बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हुए उसकी हत्या कर समीप की पहाड़ी पर फांसी लगाकर लाश को टांग दिया है। पीड़ित पिता आसाराम अहिरवार ने बताया उसके उक्त टैक्सी चलाने वाला हरिकिशन जो चतुर्दशी का निवासी है, पूर्व से ही उनसे छेड़खानी कर परेशान किया था, जिसकी रिपोर्ट आसाराम अहिरवार के द्वारा मजन पुलिस चौकी के अंतर्गत की गई थी, परंतु मात्र 151 धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर पुलिस ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी और अपराधी हरिकिशन को छोड़ दिया था। बस फिर क्या था, आए दिन छेड़खानी की बारात आते हैं। अपराधी के द्वारा दी जाने वाली अनेकों बार पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज की तथा 151 फोन नंबर पर भोपाल में भी अपनी शिकायत दर्ज कारण परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण करके बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसकी मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस थाना देहात में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो परिवारजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी भाग गए और आवेदन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है, परंतु कोई कार्रवाई देहात पुलिस थाने से नहीं की गई है और उल्टा परिवारजनों को डांट फटकार कर भागा देने जैसी बात सामने आई है। पीड़ित परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित को पूरा मामला बताते हुए आवेदन दिया, जिस पर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने पत्र जारी कर प्रदेश के मुखिया एवं पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर तुरंत कठोर कार्रवाई करते हुए हरिजन अत्याचार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करने की मांग की है। नाबालिग छात्राएं स्कूल में भी पढ़ने जाएं या न जा पाएं और इस तरह की गंभीर घटनाएं हों, पुलिस हाथ पैर भरे बैठी रहे, ये कैसा प्रशासन है। यदि पुलिस ने तुरंत छेड़खानी की रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई की होती तो शायद अपहरण कर बलात्कार कर और हत्या का मामला नहीं हो पाता, परंतु पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पीड़ित परिवार समेत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने मांग करते हुए अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करते हुए हरिजन अत्याचार अधिनियम की कठोर धाराओं में अपहरण बलात्कार और हत्या का मामला तुरंत दर्ज करने की मांग की है। रमेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम सब काशीराम अहिरवार। काशीराम अहिरवार। कहाँ के निवासी हैं आप? मवई छिपौन। मवई छिपौन। ये क्या मामला है? ये मामला साहब ये है कि लड़की को पता ही नहीं पड़ रहा है। कुछ कार्रवाई करा जाए साहब। अभी तक कार्रवाई पुलिस ने की नहीं की, पता है आपको? माने पता तो नहीं हमको। मैंने किया तो है, उन्होंने असली लिया, ओरिजिनल लिया, ओरिजिनल नकली वाला लिया। आपका मानना ये है कि पुलिस कार्रवाई करके अपराधी को पकड़े और सजा दे? हाँ, यही चाहते हैं आप? यही चाहते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है दादा आपका? कैलाश प्रसाद अहिरवार। कहाँ के निवासी? हम जतारा से हैं। जतारा जी। ये क्या मामला है? ये आपके कौन हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब लड़का के मौसिया। अच्छा अच्छा। जी। तो आपको कैसे पता लगा, क्या चाहते आप बताएं? हमको पता लगा इनके कहने से, यहाँ आए सुने से कि वो जो लड़की ख़त्म हो गई तो इसमें पूरा हाथ उसका है, हरिकिशन रजक का। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी घटना घटी, इसकी कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को गंभीर लेना चाहिए, इसकी जांच सही सलामत करना चाहिए और इन गरीबों को न्याय देना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है भाई तुम्हारा? रेखा अहिरवार। रेखा अहिरवार। क्या बात है, क्या समस्या है आपकी, मेरी बताएं। बच्ची को मार के टांग दिया हरिकिशन रजक ने, तो उसको ना पकड़ा जा रहा है ना उसके कार्रवाई। आप जब रिपोर्ट डालवे गई देहात पुलिस थाना तो आपने नाम दर्ज नहीं की? नाम दर्ज दी तो उन्होंने लिखी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है सर।
तो वो बोल रहे थे, हमने लिख दिया, नाम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। बाद में हमें पता चला कि गुमसुम में लिख दी। हमें तो ये पता ही नहीं चला कि नाम लिखा के नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? हम तो न्याय चाहते हैं सर, उसको पकड़ पूरा कार्रवाई करे, 20 साल की उसको सजा हो गए, एक जन्म के हो जाए सर उसको तो सजा। हमारी जैसी लड़की को मार दिया, रेप का के मार के टांग दिया, उल्टा सीधा काम करके टांगा। सर मेरी बच्ची को न्याय चाहिए। नाम बताएं अपना। आसाराम मेहरबान, कहाँ के निवासी हैं आप? मवई छिपे। मवई छिपौन। क्या बात है, क्या घटना हुई आपके साथ, बताएं। 20 तारीख को सब पेपर देने गई लड़की, स्कूल में सब पहुंच नहीं पाई। बस से जैसे ही उतरी, बस से उतरने के बाद सीधी चली आ रही थी, तो बस उसको उठा के और मोटरसाइकिल पे हरी किशन रजक ले गया। वो लड़की ये कहाँ का निवासी है हरी किशन रजक? हरी किशन रजक है साहब, चतुरकारी का। चतुरकारी का निवासी है। फिर आपको कैसे पता लगा? सब पता था हमको, ऐसे लगा कि मैडम ने लगाया फ़ोन साहब 2 बजे कि तुम्हारी लड़की पेपर देने नहीं आई। सब उधर गए हम लोग, तो सब उधर लड़की मिली नहीं। हम सब फिर टीकमगढ़ बस स्टैंड ढूंढा था, रेलवे स्टेशन ढूंढा था, कहीं नहीं मिली। शाम के फिर स्कूल आए, तो बच्ची जैसी पेपर देने के लाने निकली वहाँ से वापसी, तो लड़कियों से हमने जानकारी ली कि आपने हमारी लड़की को देखा है? तो भी लड़की बोली हाँ, एक लड़का ले गया ढट्टी बांधे, तो मोटरसाइकिल से उसको बिठा के ले गया इधर साइड। अच्छा जी, फिर उसको हमने बोला कि नाम बताओ, उसका क्या नाम है? कल नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो ढट्टी बांधे तो हमने पहचान नहीं पा। वही लड़का जिसके साथ वो रिक्शा में आती जाती थी, वही लड़का ले गया। स्कूल के रिक्शा में आउट जाती? नहीं साहब, वो रिक्शा चलाता था, इधर ही रोड पर चलाता था। अच्छा अच्छा। तो उसी लड़का के साथ वो आती जाती थी कभी कभी से। और पिछली 3-4 महीने पहले की बात है साहब कि ये लड़की को नवरात्रि की टाइम पे ये लेके भाग रहा था, मतलब उधर तक ले गया था। जब लड़की चल जानी तो पिछली नवरात्रि? हाँ, पिछली कुंवर की नवरात्रि। अच्छा। साथ में खोए लेके भाग रहा था। तब हम लोग भाग दौड़ के गए, उसको छेका, उसको पकड़ा और थोड़ी बहुत मारपीट भी की उस लड़का की, और जाके पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस वालों ने उसको बंद कर लिया और हमको समझा बुझा के भगा दिया, और बोल रहे कि चलो ठीक है, हम इसके ऊपर केस बनाते हैं। हमने साहब लेके भाग रहा था, छेड़खानी करता था, और साहब इसको बार बार परेशान कर रहा है। तो पुलिस वाले बोले ठीक है, हम इसके ऊपर केस बनाते हैं। फिर पुलिस ने केस बनाया? केस कुछ नहीं बनाया साहब, उसने तो पैसे में से ले लू के उससे रजक से, हरी किशन रजक से, और बस हल्का सा केस बना दिया। 151 की धारा लगा दी और बस उसको छोड़ दिया। फिर वो इधर बार बार फिर चलने लगा, तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। और इसके बाद में फिर साहब फिर बाद में लेके वो फिर मोटरसाइकिल से ले गया। फिर जाके हमने रिपोर्ट डाली। इसके बाद में बोल रहा कि 24 घंटे के बाद लेंगे रिपोर्ट। फिर बोल सुबह गए, तो सुबह 21 तारीख को बोले कि पहले उसके घर देख के आओ। तो घर देखने गए तो उधर उसने कुछ नहीं बताया, बोल रहा कि हमको नहीं है पता। रात में फ़ोन लगाया 20 तारीख को, तो बोल रहा था कि हमारे कब्जे में है लड़की, और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, और जब तुम हमारे उसके साथ भेजोगे तो हम उसको बता देंगे तुम्हारी को कही है तुम्हारी लड़की। तो हमने बोला कर बता दे तो हमारी को कहाँ है वो लड़की, दिखा दे, दिखा तो दे थोड़ा बहुत आंकन से। मान लो ठीक है, हम लेने के लिए जा रहे हैं, और लड़की तुम्हारी को नहीं देंगे, लड़की हम ही लेके जाएंगे। तो हम ठीक है, दिखा दे, हमको लेके आ जा। तो जैसे गया हो, और वापसी 11 बजे वापसी लौटा, बोला हमारे पास नहीं है लड़की, हमारे को अब नहीं है पता। जहाँ हम छोड़ के आए थे जिसके पास, उसके पास में नहीं है, पता नहीं किधर चली गई, क्या कौन ले गया। फिर पुलिस में रिपोर्ट की आपने? पुलिस में 21 तारीख को हमने रिपोर्ट की, तो नामदर्ज रिपोर्ट की, तो उनने नामदर्ज नहीं ली थी, हर थाने वालों ने, उनने गुमसुम में डाल दी। हमने की नहीं साहब, हमने नहीं साहब, उसी ने लेके गया। लड़कियों ने हमें बताया है, स्कूल की लड़कियों ने बताया है कि वही लड़का ले गया मोटरसाइकिल के लिए बैठा के ले गया यहीं से स्कूल से। तब भी नहीं उसने हमारी सुनी, एक भी नहीं पुलिस वालों ने। इसके बाद आप एसपी साहब के पास गए? एसपी के पास तो हम जब गए साहब, जब हमारी को डेड बॉडी मिल गई 23 तारीख को, जब हमारे को डेड बॉडी मिली तो बिल्कुल खराब मिली। तो पुलिस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं कर ही नहीं रहा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, ना कोई केस में। नहीं, पुलिस वाले को खुद मतलब साहब लड़कियों से पूछ लिया, लड़कियों ने बयान भी दे दिए, और लड़कियों ने पूरा कह दिया कि
वो हरि किशन रजक ले गया, नाम खोल के भी बता दिया, फिर भी नहीं पुलिस उसको उठा रही, बोलनी नहीं पिया माने के बाद उठाएंगे उसको। और बयान तो हमको मिल गया, उसी के खिलाफ मिल रहे हैं सारी जगह, जहाँ भी मिल रहा है सब फोन को भी मिल रहा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ साहब। एसपी ऑफिस में गए तो एसपी ऑफिस में भी हम लोगों ने आवेदन दिया, 2 बार दिया, 26 फरवरी को दिया, फिर 3 मार्च को दिया, फिर भी एसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और जाके हम भोपाल तक फिर आए साहब, भोपाल में भी हमने आवेदन दिया है, जन सुनवाई में दिया और उनके पास दिया, इनके मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री के बाद आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई साहब हमारी। धन्यवाद। बताएं छिपौन का क्या कैसा मामला है? छिपौन में जिला देहात थाना टीकमगढ़ की एक घटना है, जिसमें एक बच्ची कक्षा 11वीं की परीक्षा देने जा रही थी। उस परीक्षा के दौरान वो स्कूल में परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंची। वहां से केंद्राध्यक्ष या उनके साथियों का फ़ोन आया और उनने बताया कि आपकी बच्ची परीक्षा देने नहीं आई है। तब उनके पिता सक्रिय हुए, मालूम किया गया तो स्कूल की उन छात्राओं ने जो उनके साथ में परीक्षा देती थी, उनने बताया कि एक व्यक्ति मुंह में डट्टी बांधकर मोटरसाइकिल से आया और उस बच्ची को ले अपहृत करके ले गया और 2-3 दिन उसने अपने साथ में रखा। जब उसका पता लगाया रजक का, तो रजक ने बताया कि हम बच्ची को ला रहे हैं, परंतु वो नहीं लाया। मालूम हुआ कि रात में जब रात से सुबह तक वो बच्ची एक जंगल में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसका आवेदन जो प्राप्त हुआ है बच्ची के पिता का, उसने कहा है कि मेरी बच्ची का अपहरण कर लिया गया पर पुलिस एक्शन में नहीं है, कोई अधिकारी मेरी सुन नहीं रहा है, हम निस्सहाय हैं, गरीब हैं। और उसने तो ये तक कह दिया कि हम हरिजन होने के कारण मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। तब वो मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पास आया, संगठन सक्रिय हुआ और वहाँ पर उन लोगों के पास पहुँचा, उनको ढाढ़स बंधाया और उन्हें निर्णय और न्याय के लिए प्रयास किया। आपकी मध्य प्रदेश शासन से, जिला पुलिस अधीक्षक से क्या मांग रहेगी? मुख्य मांग हमारी यही है कि उस बच्ची को की जो हत्या कर दी गई है अथवा उसको मार के टांग दिया गया है, उसे व्यक्ति को न्याय मिले, अपहरणकर्ता को दंडनीय अपराध मिले, आजीवन कारावास मिले।